हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सहरी टाइम से। तो सबसे पहले तो तहज्जुद उठ के मैंने पढ़ी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में इफ्तारी बनाने और जो कबाब बना के रखे थे बस वही फ्राई कर रही हूँ। फ्रीज़र में रखे हुए थे तो वो आधा एक घंटा पहले ही निकाल के बाहर रख देते हैं, फिर फ्राई करते हो ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सहरी और इफ्तारी की ज़िम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ले ली है। तो खैर मैं सब सो रहे थे, आप भी सो रही थी, बच्चे वाले सब घर पे सो ही रहे थे, सिर्फ मैं उठी हुई होती हूँ उल्लू की तरह। मुझे रात में काम करना होता है, फिर काम करके डन करके और 4 बजे जो है मैं आ जाती हूँ, 4 नहीं 4:30 बजे मैं आ जाती हूँ किचन में और फिर सहरी की तैयारी करती हूँ। तो खैर सबके लिए रोटियां बनानी है, सिर्फ मैं पराठा खाऊंगी। ये सहरी में जो है ना मुझे पराठा ही अच्छा लगता है, रोटियां नहीं खाई जाती मुझसे। खैर तो दही मैंने बिल्कुल सादा ले लिया है, कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे ही अच्छा लगता है। और काफ़ी लोग लस्सी बना के पीते हैं, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। खैर यहाँ हम सब बैठ के सहरी कर रहे हैं और ये जो था ये ना कद्दू था ना लौकी थी, क्या था पता नहीं, भाई लाए थे गांव से तो ये उनके लिए था और बाकी कबाब और पराठा हमने खाया। उसके बाद जो है 2-3 स्पून दही के मैं खाती हूँ, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। फिर मैं आ गई थी, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के अब मोबाइल को मैं लगा के चार्ज पे फिर सोने लगी हूँ। अलार्म मैंने सेट कर दिया था अपने दूसरे मोबाइल में, क्योंकि सुबह में मुझे जाना है क्लास लेने। अब फर्स्ट डे मतलब सेकंड रोज़ा था और फर्स्ट डे था मेरा, अल्लाह खैर करे। अब देखते कैसे मतलब गुज़रता है ये दिन रोज़ा रख के, और फिर घूमना फिरना वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो खैर यहाँ मैं आपी और अली को लेके जा रही थी फातिमा ऐज़ा के स्कूल, बच्चों को वहाँ से पिक करेंगे और उसके बाद जो है डॉक्टर को दिखाने लेके जाना है, क्योंकि सब बीमार है। कल अली बीमार था, आज दोनों आपियों की भी तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन पेपर थे तो इस वजह से आपी ने दवाई मवाई दे के फ़िलहाल पेनाडोल वगैरह उनको भेज दिया था। उसके बाद डॉक्टर को दिखा के मैं इंस्टीट्यूट गई चली, वहाँ से मैं आई तो मियाँ जी की कॉल आ गई थी। बस मियाँ जी से थोड़ी बातें शातें की, फिर मैंने पढ़ी नमाज़ और नमाज़ पढ़ के जो है मैं सो गई थी। रात में मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, मैं सो रही हूँ तकरीबन 6:30-7 बजे मैं सो रही हूँ और 10 बजे उठ जाती हूँ। तो ये 3 घंटे में मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए मैं 2 घंटे लाजमी दिन में सोती हूँ। तो फिर उठी, नमाज़ पढ़ी और आ गई किचन में इफ्तारी बनाने। हर चीज़ रेडी होती तो इतना टाइम नहीं लगता है, 1 घंटा 1 या 1.5 घंटा इनफ होता है। तो खैर सारी चीज़ें रेडी थी, तो आपने बोला बस मैक्रोनी बना लो आज। तो झटपट मैंने एक साइड रखी मैक्रोनी बॉयल होने और दूसरे साइड ही जो था मैंने उसका मसाला रेडी किया। और फ्रूट्स एंड चाट वगैरह बनाना, फ्रूट चाट तो वो आप ही की ज़िम्मेदारी है, तो ये आप ही ने अपना काम डन किया था। अब मैंने मैक्रोनी बना के रेडी कर दी, चना चाट बनाना है और उसके बाद लास्ट जो है वो फ्राई आइटम्स वो मैं कर रही थी यहाँ अपना काम। और फाइनली दस्तरखान रेडी है। तो अभी जैसे कि टाइम था इफ्तारी में, हम सब बैठे थे दस्तरखान पे और आज अली जो है वो भी सबसे पहले आके बैठा है। कल तो वो टेबल पे बैठा ही नहीं था, उसकी तबीयत सही नहीं थी। आज वो जैसे थोड़ा बहुत बेहतर हुआ है तो आज बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने शरबत देख लिया है। बच्चे जो है ना वो शरबत के दीवाने होते, बस जामे शीरी उन्हें मिल जाए। तो खैर हमने बैठ के रोज़ा खोला, उसके बाद मैंने पढ़ी नमाज मगरिब की। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं कुरान पाक पढ़ सकूँ। नमाज़ पढ़ती हूँ तो साथ में चलो तस्बीह वगैरह पढ़ ली, बाकी कुरान के लिए मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। तो खैर फिर मैंने और आपी ने डिसाइड किया आपस में कि कुरान शरीफ जो है वो आप पढ़ लें, बच्चों को आप देखें, बाकी जो है इफ्तारी सहरी जो है वो मैं मैनेज कर लूँगी। तो ऐसे करके हमने अपना जो है टाइम टेबल मैनेज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो खैर उसके बाद जो है मेरे कपड़े आ चुके थे जो हमने दर्जन को दिए थे, उन्होंने बाइकिया के ज़रिए भिजवा दी, क्योंकि रमज़ान में जाना हो ही नहीं रहा। तो खैर उसके बाद मैं यहाँ रात में खा रही हूँ मैक्रोनीज़।
क्योंकि उस टाइम इफ्तारी के टाइम मैंने नहीं खाई थी। अभी रात में मैं खा रही थी और ये इतनी मज़े की बनी थी, इतनी अच्छी बनी हुई थी, और साथ में मायो और केचप के साथ तो और मज़ा आ रहा था इसको खाने में। तो खैर ये था सारे दिन की मेरी भाग दौड़ और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कर रही हूँ। आगे देखते क्या होता है। तो बस आज के व्लॉग को इधर ही कर रही हूँ एंड इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है, ढेर सारी दुआएं कीजिए सबके लिए, खुद के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।